पीडीपी के वहीद पराग तो हैं, वो तो इतना कह रहे हैं कि जो अल्ताफ बुखारी साहब हैं इन्होंने स्कैम्स किए, ये बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं और इन्होंने बहुत डैमेज किया कश्मीर को, बागों को डैमेज किया, पॉलिटिक्स को डैमेज किया, रियासत को डैमेज किया। देखिए, आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं बरखुरदार है, छोटा बच्चा है। अगर मैं बच्चों के सवालों का जवाब देने बैठूं तो शायद फिर मेरे कद से वो नीचे बातें हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं कहता हूँ 1947 से जो लोग इक़्तिदार में आए, मुहासबा कराओ, शुरुआत मुझसे करो, देखते हैं किसने क्या बनाया, किसने कौन से स्कैम किए। ऐसी कौन सी बातें हैं। देखिए, वो हिज मास्टर्स वॉइस बोलते थे, वो बेचारा भी कहीं से मजबूर है, बोलना पड़ता है। लेकिन बरखुरदार है हमारा, हम इसमें मुझे नहीं लगता। पीडीपी ओवरऑल भी आप पे ये एलिगेशन लगाती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं कि आप पीडीपी की असलियत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्या है असलियत आज उजागर की? नहीं, ये बातें नहीं ना की जाती हैं ऐसी। उनको पता है अल्ताफ बुखारी हमारी असलियत जानता है। उनको देखिए, बातें वो करनी चाहिए ना, जिस बात का वक्त हो उस वक्त वो बात करेंगे। उनको पता है अल्ताफ बुखारी हमारी शाह रग से वाकिफ है। लेकिन उनको मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ, कुछ बातें दिल में ही रह के चली जाएंगी। अच्छा, एक और सवाल है, अभी राज्यसभा के पोल्स हुए, उसमें दो चीजें हुई। उसमें ये लगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का फ्रेंडली मैच था। दूसरे ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार गिर भी सकती है आगे चल के, क्योंकि चार उन्होंने अपने पाले में के 7 थे टोटल, 7, 3 का इनवैलिड हुआ, 4 ने सपोर्ट किया बीजेपी ये कह रही है अभी तो 4 है, 40 भी आगे हो सकते हैं। दोनों सवालों का जवाब चाहिए, क्या फ्रेंडली मैच था या? देखिए, चूंकि हमारा कोई मेंबर वहाँ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्योंकि सियासत पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा कोई ये नहीं है। मुझे तो ताजुब ये हो रहा है कि बीजेपी ने 40 वोट क्यों नहीं लिए, उन्होंने 32 क्यों लिए। ऑनेस्टली मैं तो आई एम सरप्राइज, बीजेपी ने 40 वोट क्यों नहीं लिए। बीजेपी मेरे हिसाब से 40 वोट लेके भी एक ही सीट ले सकती थी। वो 2 सीटें कभी नहीं जीत सकती थी, वो तो सवाल ही नहीं था।